खुद ही मैंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी। उनके लाख मना करने के बावजूद मैंने उनकी मर्जी के खिलाफ शादी कर ली। सब मेरा ही तो कसूर है। मैं खा के भी आया और पी के भी। तुम मेरा इंतज़ार क्यों कर रही थी? तो वहीं सो जाया करो ना। असल में वो दानिश नहीं है, उसकी फैमिली आ गई ना, इसलिए। और ना मैं वहीं सो जाता। कब सुधरोगे अदील? सुधरते वो लोग हैं जो खराब हो। देखो अफशा, मुझे बताओ, क्या मैंने आज तो तुम पे हाथ उठाया? अरे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और तुम्हें तो पता है कि हमारी मोहब्बत की शादी है। मोहब्बत? इस लफ्ज़ से ना मुझे नफरत होने लगी है। देखो बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता सिवाय सब्र के। इसी बात का तो रोना है अम्मी। सब्र भी कितना करूं मैं? तो तुम्हारे पास कोई हल है? अगर हल होता तो आपके पास मदद लेने थोड़ी ना आती। देखो बेटा, मैं जो कहूँगी ना वो तुम्हें गलत लगेगा, वरना 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 क्या अम्मी? देखो बेटा, अदिल से ना तो तुम मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मगर क्या करें, हालात उसी तरफ जा रहे हैं। हालात वैसे ही कौन से सुधरने हैं? देखो बेहतर तो यही है कि तुम अदिल से तलाक ले लो। क्या क्या हो गया अम्मी आपको? अरे भाई, तुम अभी अच्छी खासी जवान हो, खूबसूरत हो। उस निकम्मे से अलहदगी करवा के मैं कोई अच्छा रिश्ता देखूंगी और तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगी। अम्मी प्लीज ऐसी बातें नहीं करें आप। तो ठीक है, बेहतर यही है तुम रोज रोज घुट घुट के मरो। अगर मेरे मुकद्दर में ऐसे घुट घुट के मरना है ना तो यही सही है। हमारा कहना तो मानना नहीं है, फिर हमें सुनाती क्यों हो? सही है, नहीं आऊंगी आज के बाद। आज आखिरी बार आई थी। और हाँ, अगर कोई कदम उठा लूं ना मैं, तो आप मेरा चेहरा देखने भी मत आना। अरे अफशा बेटा, सुनो तो सही। अफशा, अफशा सुनो तो सही। अरे बेटा, क्या हुआ? खैरियत? हाँ खैरियत है। फिर कुछ कहा दिल ने? भाई वो कहता कहाँ है? वो तो मारता पीटता है, वो भी नशे में। और जब सुबह होश आता है तो उसको कुछ याद ही नहीं रहता। मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था उस निकम्मे से शादी का, मगर पहले ही अम्मी मुझे बहुत ताने दे चुकी हैं। आप लोगों को अगर मेरे जख्मों पे मरहम नहीं रखना आता ना तो प्लीज उसे कुरेदे भी मत। इसको हमारी नसीहत ना जहर लगती है। तो फिर क्या करें? इसने ना पहले कभी हमारी बात मानी और ना अब मानेगी। वाह भाई साहब वाह, क्या कहना है आपके। एक अम्मा है कि वो कह रही है कि तलाक ले लो, और आप क्या मशवरा देंगे? बोले कि कत्ल कर दूं, मार दूं उसको। क्या अम्मी ने तलाक की बात की? जी, और अब आप लोगों के घर नहीं आऊंगी। खुश रहे आप लोग। अफशा, मेरी बात सुनो। अफशा, क्या अम्मी आपने भी अफशा से डायरेक्ट तलाक की बात क्यों की? अरे भाई, मैं भी परेशान आ गई हूँ। 1.5 साल हो गए शादी को, 15 महीने से शिकायतों पे शिकायतें सुन सुन के परेशान हो गई हूँ। इसको तो हमारी नसीहत की जहर लगने लगी।
आती है ना बेगम, मैं फिर उसके बाद आ जाता हूँ तेरी तरफ। ठीक है, मैं आ जाता हूँ। हाँ बेगम आ गई, बस मैं, तू आ जा। हाँ किसने रुलाया मेरी जान को? मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बार उसका नाम बता दो बस। क्यों, तुम क्या करोगे उसका? अरे जलाकर भस्म कर दूंगा, सिर्फ एक बार बताओ तो। ये अदाकारियां बंद करो दी। तुम्हें पता है मुझे रुलाने वाला कोई और नहीं, तुम हो। कौन? मैं? जी, तुम और सिर्फ तुम। अच्छा अच्छा, मुझे तुम ये बताओ कि तुम इस वक्त कहां से आ रही हो? मम्मी के घर गई थी। तुम अम्मी के घर से रही हो, वो भी रोती हुई शक्ल के साथ, और इल्जाम तो मुझ पे डाल रही हो। देखो अफशा, हमारी मोहब्बत की शादी हुई है, मैं भला तुम्हें कैसे रुला सकता हूँ? और इस फरेबी मोहब्बत के पीछे क्या मकसद था तुम्हारा? आज वो भी तुम बता ही दो। अरे मेरा तो खैर कोई मकसद नहीं है। तुम जो घर गई थी, वह बात की वो जायदाद की जिसपे तुम्हारा भाई साम बन करके बैठा हुआ है? देखो दी, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, हिस्सा तो दूर की बात, मैं भाई से इस बारे में बात भी नहीं करूंगी। अच्छा जी। जी, घर के साथ साथ मेरी भी जिम्मेदारी तुम पर है, भाई पर नहीं है। तो फिर बैठी रहो और यूं ही रोती रहो। खुदा के लिए कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते? कब तक ऐसे दूसरों के आगे हाथ फैलाते रहोगे? कर लूंगा जब मिलेगी तो। जा रहा हूं मैं। जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए, अंदर आइए। बस रहने दीजिए, आज का वादा था आप लोगों का। लाएं किराए के पैसे। देखें वो मुझे मालूम था आज भी आपने कुछ ना कुछ बहाना ही करना है, और कुछ नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? पिछले 3 माह से आप तारीख पे तारीख दे रही हैं, और कुछ नहीं। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर आज किराया नहीं मिला तो अपने घर का सारा सामान बाहर निकालो। हेलो, क्यों सामान निकाले भाई साहब, क्या हो गया? एक काम करो, सब बिल्डिंग वालों को बुला लो ताकि मैं उन्हें बता सकूं कि ये बगैर किराए दिए मेरे फ्लैट में रह रहे हैं। एडवांस तो है ना आपके पास? जी हाँ, 6 माह का एडवांस है, जिसमें से ये 3 माह से किराया नहीं दे रहे, और बाकी बिजली गैस का बिल इन्होंने सरकार को एडवांस में दिया होगा। देखे भाई, इनका शोहर आ जाए तो आप उनसे बात कर लें। वो निकम्मा तो मुझे देखकर अभी रोड क्रॉस करके भागा है, वो क्या मिलेगा? देखे भाई साहब, देखे वो शाम में आएंगे, वो आपसे खुद ही मिलेंगे। ये टोपी किसी और को दो, रात 3 बजे से पहले तो तुम्हारा शौहर घर में घुसता नहीं, शाम को किससे आकर मिलूंगा मैं? देखिए भाई। देखिए बहन, अगर आपको इतना ही तरस आ रहा है ना, तो इनका 3 माह का किराया आप ही दे दें। ये क्यों दें? हम खुद ही आपको किराया दे देंगे ना। सुनो, 3 दिन बाद अगर मेरा मकान खाली ना हुआ ना, तो मैं जो तुम लोगों का हाल करूंगा इसका अंदाजा नहीं कर सकते तुम लोग। आप धमकी दे रहे हैं? वक्त आने पर करके भी दिखाऊंगा। हाँ। बस कुछ ही दिनों की बात है, न जान होगी न मैं। क्या मतलब? फरा, यस सर। लाश का मुआयना करो। देखो अफशा, हौसला मत हारो। अब मेरे पास हारने के लिए जिंदगी के सिवा कुछ भी नहीं है। ऐसी बातें नहीं करते मेरी बहन। तुम मुझे अपनी अम्मी का नंबर दो, मैं उनसे खुद ही बात कर लेती हूँ। उसका कोई फायदा नहीं, अब वो मेरी बात सुनने के काबिल ही नहीं रहे।
अगर तुम कहो तो मैं अपने शोहर को बोलूं कि वो तुम्हारे शोहर से बात करे। तुम कब तक लोगों की बातें सुनती रहोगी? इंसान जब खुद ही सुधरना ना चाहे तो दूसरे क्या कर सकते हैं? तो फिर कब तक यूं जलील ख्वार होती रहोगी? बस कुछ ही दिनों की बात है, न जान होगी न मैं। क्या मतलब? तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी और ऐसी बातें अपने जहन से निकाल दो, समझी? तो फिर क्या करूं मैं? अच्छा, वैसे मैं अम्मी के यहाँ जा रही हूँ, हो सकता है कल परसों तक वापसी हो। अपना ख्याल रखना और ऐसी वैसी कोई बात दिल में ना लाना, ठीक है ना? ओके, खुदा हाफिज़। फरा, यस सर। लाश का मायना करो। यस सर। जमाल, फॉरेंसिक वालों को कॉल करो। मकतूला के रिश्तेदार और घर वाले कहाँ हैं? सर ये मकतूला के शोहर हैं। कमाल जी सर। इनको ले जाकर दूसरे कमरे में बिठाओ और पानी वगैरह पिलाओ। ओके सर। सर ये रशियन माउजर मिला। रशियन गन? ये किसकी हो सकती है? सर ये तो मकतूला का शौहर ही बेहतर बता सकता है। मैं देखता हूँ। सर मेरे ख्याल से तो ये खुदकुशी ही लग रही है। जाए वफा से तो ऐसा ही अंदाजा होता है। आगे देखो क्या होता है। फरा, यस सर। इसको फॉरेंसिक वालों को देना और कमरे को अच्छी तरह से सर्च करो। हो सकता है कि कोई काम का क्लू मिले। यस सर। देखो, जो भी हुआ वो बहुत अफसोसनाक था। सब्र करो, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। ठीक है, तुम एक काम करो, आराम करो। कमाल जी सर। तुम ज़रा ऊपर नीचे आगे पीछे फ्लैट्स के बारे में पता करो कि शायद की कुछ मालूमात मिले। जी सर, अभी मालूमात करता हूँ सर। हाँ फरा, क्या रिपोर्ट है? सर कुछ एविडेंस तो मिले हैं, आप फॉरेंसिक वाले आ जाए तो उनके हैंड ओवर करते हैं। सर फॉरेंसिक वाले आ गए और एम्बुलेंस को भी नीचे बुला लिया। गुड है। आप इस कमरे में बहुत एहतियात से काम कीजिएगा, कोई भी सबूत मिस नहीं होना चाहिए। सर आप फिक्र मत करें, मैं बेहतर परफॉर्मेंस दूंगा। या अल्लाह, ये क्या कर दिया इस लड़की ने? लाख मर्तबा समझाया लेकिन इसकी समझ में बात नहीं आई। आप मकतूला की कौन है? खूनी रिश्ते तो नहीं है सर, लेकिन एहसासों के जज्बे हैं इस बेचारी से। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। सर मैं इनके पड़ोस में रहती हूँ, अभी नीचे चौकीदार ने बताया तो मैं भागी हुई आई हूँ। ठीक है। फरा, यस सर। तुम इनको ले जाओ और इनसे पूछताछ करो, हो सकता है कि कोई काम की बात पता चले। ओके सर। आइए बीबी। जमाल, तुम एक काम करो, नीचे चौकीदार और यूनियन वालों से मालूमात इकट्ठी करो और पता करो कि इस लड़की के मैके वाले कहाँ हैं। ओके सर। प्लीज़। जी क्या जानती थी मकतूला के बारे में आप? बस एक लिहाज से तो अच्छा ही है कि वो मर गई,
कम से कम रोज रोज की बेइज्जती और जलालत से तो बेहतर है। क्या मतलब है आपका? दोनों मियाँ बीवी में कोई झगड़ा? दोनों के दरमियान झगड़ा तो रहता था, लेकिन इसके साथ साथ बेचारी को मालिक मकान की भी बातें सुनने को मिलती थी। मकतूला का मैका कहाँ है? वो रहते तो बफर जोन में थे, लेकिन बेचारी को नाफरमानी की सजा दी हुई थी। किस किस्म की नाफरमानी? अपने जीवन साथी चुनने की। वैसे अफशा के भाई और माँ सही ही थे। वो क्यों? निकम्मे नशेई शोहर से तो अच्छा है कि बेटियां घरों में ही कवारी बैठ जाए, वरना उनका नसीब भी ऐसा ही होगा। क्या अफशा का शौहर उसे मारता पीटता था? उसने मुझे कई बार बताया था कि रात को नशे की हालत में वो उसे मारता है और सुबह को मानता भी नहीं, मगर इसके बावजूद वो उसकी हर मारपीट खुशी से बर्दाश्त कर लेती थी। उसे बस एक ही चीज़ का गम था। वो भाई, वो दूध और डबल रोटी दे दो, मैं आपको सारे पैसे दे दूंगी एक साथ ही। देखिए, अभी मैं आपको उधार नहीं दे सकता। मैं 1-2 दिन में आपके सारे पैसे ला दूंगी। 1-2 दिन पता नहीं कब खत्म होंगे तुम्हारे ये 1-2 दिन। 4 माह से मैं यही सुनता आ रहा हूँ। ऊपर से 20,000 की उधारी होती जा रही है। भाई आप बिल्कुल परेशान ना हो, मेरे भाई आएंगे और आपका सारा उधार चुका देंगे। एक वो तुम्हारा शोहर रोज नया सूट पहनकर घर से निकलता है, उधारी देते हुए तुम लोगों पर मौत चढ़ रही है। भाई, किसी औरत से बात करने का ये तरीका सही नहीं है। मुझे सब पता है, अगर आपका पैसा फंस जाए ना तो आप हर लिहाज भूल जाएंगी। अब आप ही बताएं, मैं क्या करूं? कहे तो रही है कि कुछ दिनों में दे देगी, कुछ दिन सब्र कर लो। कुछ ही दिन इन लोगों के खत्म नहीं होते कुछ ही दिन। ऊपर से मुंह उठा के चली आई हैं और उधार लेने के लिए जैसे नकदी देंगी। भाई, कुछ ख्याल कर लिया करो, ये लोग गलत नहीं, बस बेचारी मजबूर है। अरे हम भी मजबूर हैं। चलो छोड़ो, मुझे 1 दर्जन अंडे दे दो। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि उसने हालात से तंग आकर खुदकुशी की? देखिए, मैं कल ही मेके जा रही थी तो उसके दरवाजे पे मालिक मकान किराया वसूल करने आया हुआ था और उसने भी उसको बहुत सुनाई। कोई किसी के सिर्फ सुनाने पर खुदकुशी का इतना बड़ा कदम उठा सकता है? जब सुनाने वालों की कमी ना हो और हालात आपके सुधरे ना, तो शायद ये कदम हर कोई उठा भी ले। क्या कभी उसने अपनी बातों से तुम्हें अपनी जिंदगी में बेजारी दिखाई थी? जी हाँ, उसने मुझे कल ही बातों बातों में बताया था कि वो अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी हैं। ठीक है, आप जाएं। सर, मेरा काम हो गया और मैंने कोशिश की है कि कोई सबूत रह ना जाए। और सर, ये एक होल मिला है। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। और हाँ, चौधरी साहब को मेरा सलाम जरूर कहिएगा। सर। हाँ जमाल, क्या रिपोर्ट है? सर, फराह की तफ्तीश के मुताबिक पड़ोसी ने बताया कि मकतूला ने 100% खुदकुशी की है। कमाल, मकतूला की शौहर की अब क्या हालत है? सर वो बोल रहा है कि मैं बयान देने के लिए तैयार हूँ। जमाल, तुम एक काम करो, एम्बुलेंस को कॉल करो और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। कमाल, तुम मेरे साथ आओ। जी सर। जमाल, तुम जाओ, एम्बुलेंस को कॉल करो। मेरा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर आप वहाँ किन चक्रों में धमकियां दे रहे थे? जी, आप बता सकते हैं कि हुआ क्या था? दरअसल मेरे घर के हालात से तंग आकर मेरी बीवी ने। देखिए, हमारा मकसद आपका दुख बढ़ाना नहीं है, हम सिर्फ इस केस की नौयत को समझना चाह रहे हैं। सर, मैं कुछ महीनों से बेरोजगार था, जिसकी वजह से घर में काफी तंगी बढ़ गई थी और मेरी बीवी ने हालात से तंग आकर खुदकुशी कर दी। और ये पिस्टल किसका है? मेरा हिसाब, लाइसेंस भी है उसका। लेकिन इतना महंगा पिस्टल तो सिर्फ शौकीन हजरात रखते हैं, कोई खास वजह? मैंने खरीदा नहीं था साहब, मुझे मेरे दोस्त ने लाकर दिया था और लाइसेंस भी उसी ने बनाया था। मगर मुझे नहीं मालूम था कि
यही पिस्तौल मेरा घर उजाड़ देगी। ठीक है, फिर भी बताइए कि हुआ क्या था। साहब, दरअसल उस वक्त मैं क्या हुआ? ऐसा क्यों होता है, हम मौत मांगे और हमें जिंदगी मिले? खुदा के लिए प्लीज ऐसी बातें मत करो। तुम क्यों जिंदगी से खफा हो रही हो? ये दुनिया तो फानी है नादी, वैसे भी सबने एक ना एक दिन तो जाना ही है। अच्छा, तुम अपना मूड सही करो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर कहीं बाहर घूमने चलते हैं, ठीक है? ठीक है। बहरहाल आपको पोस्टमार्टम के लिए हमारे साथ हॉस्पिटल चलना होगा। सर, इसकी अब क्या ज़रूरत है? क्यों मुर्दा जिस्म को अब चीर फाड़ रहे हैं आप लोग? कानूनी कार्रवाई के लिए इसकी ज़रूरत है। कमाल। यस सर। सर, बिल्कुल भी ज़रूरत मत लीजिएगा, मगर मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी को मरने के बाद भी कोई अज़ाब मिले। सर लाश एम्बुलेंस में रखी जा चुकी है, मैं लेके आऊँ? ठीक है, जमाल ये भी हमारे साथ हॉस्पिटल जाएंगे, इनको भी साथ ले लो। ओके सर। हाँ भाई, आप कब से गुंडागर्दी पर उतर आए? क्यों सर, मैंने ऐसी कौन सी गुंडों वाली बात कर दी है? क्यों? सुमेरा एवेन्यू पे रहने वाली मकतूला अफशा के घर तुम नहीं गए थे? उसको धमकियां नहीं दी थी? उसके दूसरे दिन ही उसकी लाश बरामद हुई है वहां से। अल्लाह अल्लाह करें साहब, मैंने कोई धमकी नहीं दी थी। तो फिर आप वहाँ परसों नहीं गए थे? मैं गया जरूर था, मगर मैंने कोई धमकी नहीं दी। श्योर, मेरे पास इस बात का ऐनी शाहिद मौजूद है, समझे? साहब, आप किसी से भी पूछ लें, मैं एक शरीफ आदमी हूं और मेरा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर आप वहाँ किन चक्करों में धमकियां दे रहे थे? सर, वैसे भी उसने खुदकुशी की है, ऐसा मैंने मोहल्ले वालों से सुना है। देखें जनाब, खुदकुशी की हो या कत्ल किया हो, दोनों सूरतों में इल्जाम आप पर लगता है। साहब, मैं हर तरह की गारंटी देने को तैयार हूं, मेरा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है साहब। ठीक है, फिलहाल आप जा सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मेरी इजाजत के बगैर आप ये शहर छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है सर। जमाल सर। इस आदमी पर नजर रखो। ओके सर। सर, मुझे यकीन है कि ये खुदकुशी नहीं है। मिस फरा शायद अब ये बात भूल रही हैं कि हमें शक की बुनियाद रखने के लिए कुछ शवाहिद की ज़रूरत होती है। सर, ना मैंने पहले ऐसा कोई काम किया है, ना मैं अब करूँगी। क्या मतलब? मतलब ये सर, हमने आपको इन्फॉर्म किए बगैर ही चौकीदार और दुकानदारों से बयान ले लिए। गुड, वेरी गुड। आजकल आप लोग काफ़ी स्मार्ट होते जा रहे हैं। थैंक यू सर। सर, ये तस्वीर गौर से देखिए। इस तस्वीर को मैंने वहाँ भी गौर से देखा था। सर, इस तस्वीर से आपको ऐसा लगता है कि ये खुदकुशी के हालात हैं? क्या मतलब? तुम क्या कहना चाहती हो? मतलब ये सर कि अगर लड़की खुदकुशी करती तो गन उसकी कनपट्टी के पास होती। इस सूरत में मुखालिफ सिम से निकलने वाली गोली खोपड़ी को 3 से 4 इंच डैमेज करती।
मगर सर मसला यहाँ ये नहीं है, फरा को शक है कि गोली कुछ दूरी से लगी है। हेलो, हाँ अंदर भेजो। जी फरमाइए, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? देखिए सर, मैं उस बदनसीब लड़की का भाई हूँ और ये हमारी माँ। सर हमें इंसाफ मिलेगा ना? क्या मतलब? आपकी बेटी ने तो खुदकुशी। सर मेरी बेटी खुदकुशी नहीं कर सकती। देखिए सर, आप समझ सकते हैं कि इस वक्त हमारी क्या हालत है, और मैं अपनी माँ की जी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अभी तक हमें जो शवाहिद मिले हैं उसकी बुनियाद पर हम इसको कत्ल साबित नहीं कर सकते। आप किस बुनियाद पे शक कर रहे हैं? सर हमें पूरा यकीन है कि मेरी बहन का कत्ल अदील नहीं किया है। देखिए, अभी तक हमें जो शवाहिद हासिल हुए हैं उससे ये साबित होता है कि मकतूला ने खुदकुशी ही की है। मकतूला ने अपने शौहर की पिस्तौल से जो गोली चलाई, वो गोली उसके राइट साइड से गई और लेफ्ट साइड से बाहर निकली। सर क्या मतलब, कहाँ से निकली? लेफ्ट साइड से? मगर सर मेरी बहन तो लेफ्ट साइडर थी। इस तरह अगर वो अपनी कनपट्टी पे लेफ्ट साइड से रख के गोली चलाती तो गोली तो राइट साइड से निकलनी चाहिए थी ना सर। ये बात आप पूरे यकीन से कह रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब वो मेरी बेटी थी, मैं उसे नहीं जानूंगी तो कौन जानेगा? और सर मैं ये बात आपको पूरे यकीन से कह रहा हूँ कि मेरी बहन खुदकुशी नहीं कर सकती। ठीक है, आप लोग बेफिक्र रहिए। अब हम लोग कार्रवाई का रुख तब्दील करते हैं, आप लोग जा सकते हैं अभी। जमाल सर। जरा अदील साहब को तो लेकर आओ। ओके सर। और हाँ, वेल डन, गुड जॉब। थैंक यू सर। बता। ये क्या जमाल, पहले ही शुरू हो गए? सर आज इसने बहुत ख्वार किया है। क्यों? सर बीवी का शौक मनाने के बजाय यारों के साथ शराब पी रहा था। अच्छा तो ये बात है। सर उसके अपार्टमेंट में गए तो फ्लैट पर ताला लगा हुआ था और चौकीदार से पूछा तो उसने बताया कि साहब गांव चले गए। और फिर तुमने इसका गांव भी ढूंढ लिया होगा? सर ऐसा ढूंढा कि शायद अब पूरी जिंदगी घूमनी होगा। यार दानिश, यार मुझे कुछ दिन तेरे घर में रहना पड़ेगा भाई। मैंने कब मना किया है? मेरी फैमिली तो वैसे भी कुछ दिनों के लिए लौट गई है। अरे ये तो और भी अच्छा हुआ भाई, यारी हो तो तेरी जैसी, जबरदस्त, मजा आ गया यार। मगर तू भी किसी से कम नहीं है दोस्त। अरे यार थोड़ा टाइट तो कर इसको यार। यार ये ले। ओए खड़ो। क्या हुआ भाई? पिलाता हूँ ना तेरे को शराब। चल। हुआ क्या है बाबा? गुस्सा मत खाओ यार। क्या है मैंने? बताता हूँ तेरे को चल के किया क्या है। मैं तुम्हारी बीवी और गुलाम नहीं। हाँ आदिल साहब, अब क्या फरमाते हैं आप? साहब मैं बेकसूर हूँ, मेरा यकीन करें, मैं तो अपने दोस्त के फ्लैट गया था उससे मिलने के लिए। अफशा के बगैर मुझे घर काट खाने को दौड़ रहा था साहब। चलो जमाल, ये तो बेकसूर है भाई। अब उस वक्त तक इसको मेरे सामने पेश नहीं करना जब तक ये अपने जुर्म का इकरार ना कर ले। सर अगर ना करे तो? ना करे तो पुलिस के ड्राइंग रूम से कौन घर जाता है? सर अगर ये ऊपर चला जाए तो कोई केस तो नहीं बनेगा ना? तुम क्या समझते हो? ये अकेले होशियार चंद इस दुनिया में। क्या मतलब सर? मतलब ये कि अगर ये अपनी बीवी को कत्ल करके उसको खुदकुशी का रंग दे सकता है
तो हम भी इसको ठोक कर इनकाउंटर का केस बना सकते हैं। यानी कि ऐसे को जैसा दिखा दें सर। हाँ, मेरी तरफ से तुमको फुल्ली इजाज़त है, जैसे चाहो करो। बाकी इन मौसूस से पूछ लो क्या कहते हैं। साहब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊंगा साहब? मैंने कुछ नहीं किया साहब। उसने खुदकुशी की है साहब। चलो, अगर मैं ये बात मान भी लूं कि तेरी बीवी ने खुदकुशी की, लेकिन मैं ये बात कैसे मानूं कि तेरी बीवी लेफ्ट हैंडेड होते हुए राइट हैंड से गोली कैसे चला सकती है? वे क्या तूने हम पुलिस वालों को बेवकूफ समझ रखा है क्या? और दूसरा ये कि खुदकुशी करने वाले को गोली दूर से नहीं लगती। और तीसरा, खोल करीब ही पड़ा हुआ मिलता है, ना कि 6 फीट दूर। ये तो मैंने मान लिया कि तुम बहुत चालाक हो, लेकिन अब तुम ये भी मान लो कि हम पुलिस वाले भी तुम्हारे बाप हैं। साहब आप लोग जबरदस्ती करेंगे तो अलग बात है साहब। अभी तक तो हमने जबरदस्ती की नहीं है, और कर ली ना तो याद रखेगा। होश उड़ जाएंगे तेरे, तुम बच नहीं पाओगे। सर ये ऐसे नहीं मानेगा। तो और दूसरे तरीके भी तो हैं हमारे पास मनवाने के। सर तुम क्या समझते हो? इकरार जुर्म ना करके तुम बच जाओगे? ऐसा नहीं है बच्चू। जानते हो ये क्या है? यह है तुम्हारी बीवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो ये बात साबित करती है कि तुम्हारी बीवी ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसको 3 फुट के फासले से गोली मारी गई है। और जानते हो ये क्या है? यह है फॉरेंसिक रिपोर्ट, जो ये कह रही है कि जो पिस्टल पुलिस को जाए वारदात से मिली, उस पिस्टल पर तुम्हारी बीवी के नहीं, बल्कि तुम्हारी उंगलियों के निशानात हैं। अब तुम्हारे सपने अधूरे हो गए बच्चू। बोलो, क्यों किया तुमने ये सब कुछ? जवाब दो। साहब जब मुझे पता चला कि अपने घर की इकलौती है, तो मेरे दिल में लालच आई और मैंने इसे अपने झूठे इश्क में फंसाया और उसे शादी के लिए तैयार किया। अच्छा, इसका मतलब है बड़ी प्लानिंग की थी तुमने। शादी के बाद उसके भाई और माँ ने जहेज के नाम पे उसे बस चंद चीजें दी और इसके अलावा कुछ भी नहीं। साहब मैं बहुत कुछ करना चाहता था, पर कर नहीं पा रहा था, और हालात थे कि दिन ब दिन बिगड़ते ही चले गए। और उस दिन मुझे इतना गुस्सा आया कि अफशा, अफशा, कहाँ मर गई थी तुम? क्या हो गया? सफाई कर रही थी। नाश्ता कर। कहाँ से दूं नाश्ता? क्या मतलब है कहाँ से दूं नाश्ता? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे नाश्ता चाहिए। क्या मतलब मैं बाहर करूँगा नाश्ता? दुकानदार ने साफ मना कर दिया उधार देने को। और तो और मालिक मकान भी आए थे, कह रहे थे सारा किराया नहीं दिया ना, इतवार को आऊंगा, सारा सामान निकाल के बाहर फेंक दूंगा। कितनी बार मैंने तुम्हें कहा कि अपनी अम्मी के पास जाओ और पैसे लेकर आओ। ये जिम्मेदारी मेरी माँ की नहीं है, तुम्हारी है।
बात कान खोल कर सुन ले। अपने भाई के पास जा और उसे बोल कि तेरा हिस्सा शराफत से दे दे तुझे। मैंने बोला है ना, मैं अपने भाई से नहीं मांगूंगी। ये ख्याल तुम अपने दिमाग से निकाल दो। तो जा, कहीं भी कुछ भी कर, इस घर को अब तू नहीं चलाना है बस। दिखा दी ना अपनी बेगैरती। तो मैं बेगैरत हूँ तो मैं तुझे बेच कर आता हूँ अभी। मैं तुम्हारी बीवी और गुलाम नहीं। तो तुमने दौलत की लालच में अपनी बीवी को ही कत्ल कर दिया। कितने बेगैरत इंसान हो तुम। मुझे तो शर्म आ रही है कि तुम मेरे सामने खड़े हुए हो। दिल तो चाह रहा है कि मैं तुम्हें गला घोट के मार दूं। साहब, मैंने क्या किया मुझे खुद भी पता नहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नवंबर 2013 में गुलिस्तान जौहर पुलिस ब्लॉक 16 में लड़की के कत्ल की इत्ला पर पहुंची। इब्तदाई तफ्तीश में पुलिस को जाए वारदात से मिलने वाले शवाहिद के बाद मकतूला के शौहर को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार कर लिया गया। दौरान तफ्तीश मुलजिम इस केस से इनकारी था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फ्रांसिक रिपोर्ट के बाद मुलजिम ने पुलिस के सामने एतराफ़ जुर्म किया और पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ दफ़ा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।